पेशेंट की एज है 50 साल। उनको एक अरसे से कमर में दर्द था। अब दोनों टांगों ने पिछले 10 दिन से काम करना छोड़ दिया है। और उनकी दोनों टांगें सुन्न हैं। उनका जो पैर है वो उसमें खुला जूता जो है उतर जाता है और उनको यूरिन का और स्टूल का जो कंट्रोल है वो अब नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या दवाई, क्या वर्जिश, क्या इंजेक्शन और क्या ऑपरेशन। आज इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल बासित हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। और अपने आज के इस व्लॉग में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। दरअसल ये क्वेश्चन एक पेशेंट का सिनेरियो है जो 2 हफ्ते पहले मेरे पास आए और उनकी एज 50 साल थी तकरीबन, और उनको पिछले कुछ अरसे से कमर में दर्द था और सडन उनको दोनों टांगें जो हैं वो पहले तो सुन्न होती थी, लेकिन अब उन्होंने काम करना छोड़ दिया। मेरे पास वो जिस लिए आए, पहले मैं आपको वो बता दूं, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने बताया था कि कमर का दर्द और टांग का दर्द अगर हो तो इसमें इंजेक्शन लगाने से बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है। और वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इंजेक्शन लगवाऊँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं और चेकअप करवाया है? उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को चेक करवाया था, न्यूरो सर्जन्स को, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, और तकरीबन सब ने उनको ऑपरेशन एडवाइस किया था। अब मेरे पास वो एक वीडियो की वजह से आए जिस पे वजह जो बनी मैं आज उस पर स्पेसिफिक आपके साथ बात करना चाहता हूँ। होता यूँ है कि आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देखते हैं और उनमें से अक्सरियत जो ट्रीटमेंट हैं वो पूरी वीडियो का एक छोटा सेगमेंट कट के कहीं लगे हुए होते हैं। यानी बाज़ औक़ात अभी जो मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है मेरी ये पूरी वीडियो 10-15 मिनट की कोई ना देखे, बल्कि इसमें से 2 मिनट 1.5 मिनट की कोई एक जो चंक कटता है वो ज़्यादा वायरल हो जाता है। आप समझते हैं कि आपके हर मर्ज़ का और हर मसले का इलाज वही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो अब मैं आपको इस सिचुएशन की तरफ लेके आता हूँ। कमर में जो दर्द होता है आम तौर पे वो कमर के निचले हिस्से, जिसे हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं, जो मोरे हैं 5, उनमें और उनके डिस्कों में मसाइल की वजह से होता है। हर 2 मोरे के दरमियान एक डिस्क होती है, यानी ऊपर वाला मोरा और नीचे वाला मोरा, उनके सेंटर में एक डिस्क होती है। डिस्क जो है वो कुदरती तौर पर ओवल शेप होती है, बैजवी अंडे की तरह। उसके बिल्कुल पीछे हराम मगज़ होता है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो हम MRI पे देखते हैं। उसके पीछे उसके पट्टे होते हैं, दोनों तरफ मोरों के लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम कमर के पट्टे कहते हैं। जैसे बाज़-औक़ात पट्ठों का खिंचाव भी लोग आपने सुना होगा। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जब तब्दीली हो जाती है डिस्क की तरफ से, यानी डिस्क अपनी जगह से थोड़ी पीछे आ जाती है। पीछे किस तरह आती है कि डिस्क के अंदर पानी होता है, बाहर का हिस्सा सख्त होता है, अंदर का जो पानी है वो बाज़-औक़ात बाहर निकल आता है। डिस्क की जो हर्निएशन हो जाती है वो पीछे कमर में चुभना शुरू होती है, और वहाँ पे जो नर्व्स हैं जो दोनों टांगों में नीचे आ रही हैं हराम मगज़ का मैसेज लेकर, उसमें जब नर्व्स में चुभती है तो फिर आपकी टांगों में दर्द होने लगता है। ये है पूरा मैकेनिज़्म जो आपको आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि L4, 5, 5S1, ज़्यादातर जो मसला होता है वो L4, 5 और L5S1 का है। ये मोरों के नंबर हैं, नंबर 4, नंबर 5 के दरमियान के डिस्क, और नंबर 5 और सैक्रल 1 के दरमियान ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम हो और आपको ये मसला चलना शुरू हो जाए तो सबसे पहली चीज़ डॉक्टर की एडवाइस के साथ जो आप करेंगे वो अपना एक्सरे है। नंबर 2 अपना MRI है। एक्सरे और MRI आपको बता देगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2 कितना है, वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 3 फिर आपकी क्लिनिकल कंडीशन। जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो याद रखें उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पेशेंट की हिस्ट्री। अक्सर लोग मुझे MRI भेजते हैं, डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है। कभी भी MRI देख के पेशेंट का इलाज नहीं होता। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रीटमेंट चूज़ करते वक्त। नंबर 2 उसका एक्सरे। एक्सरे में हम देखते हैं मोरे कितने ख़राब हैं, कितने सही हैं, कितने उनके प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कितनी उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, पट्ठों का खिंचाव कितना है, जो कमर है उसका नॉर्मल जो कर्व है वो बरकरार है या नहीं। सो ये चीज़ें एक्सरे में। नंबर 3 MRI आ जाती है। उसके बाद MRI में फिर सारी तफसील आ जाती है, क्योंकि MRI में आप जो मोरे हैं उसके साथ साथ डिस्क की तस्वीर भी आती है। वो हमें सारा स्ट्रक्चर बता देती है कि कौन सा प्रॉब्लम है और कितना है। इसको देखने के बाद फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है कि क्या होगा। जब ये प्रॉब्लम आपका बढ़ जाता है, जब आपकी डिस्क जो है वो बहुत बड़ी है,
तो बाज़ पेशेंट्स में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, जो इस पेशेंट में थी जिसका मैंने आपको सिनेरियो बताया। ये क्या सिनेरियो है कि पेशेंट की डिस्क का जो प्रॉब्लम है वो इतना बढ़ जाता है कि जो कंट्रोल दिमाग से हराम मगज़ के ज़रिए नीचे पूरी बॉडी में आ रहा है वो कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है। यानी पहले तो सिर्फ आपकी टांग सुन्न होती थी, भारी होती थी, आपका बैठ जाने को दिल करता था, उसमें कीड़ियाँ चलती थी, सुन्न और नमनेस हो जाती थी। अब क्या है कि उसकी मोटर पावर भी कम हो गई है। मोटर पावर क्या है, जैसे मैं ये अपना हाथ हिला रहा हूँ, ये एक मोटर पावर है मेरे हाथ की, जो मेरी नर्व्स के साथ पूरा कंट्रोल हो रहा होता है निज़ाम। जो टांगें हैं वो वज़न उठाना छोड़ देती हैं, टांगें उठना जो है ऊपर की तरफ छोड़ देती हैं। आपका पैर जो है उसका जो बिग टो है, अंगूठा है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, वो ऊपर नहीं उठता। ये सीरियस कंडीशन होती है, ये रेड फ्लैग है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये वो टाइम नहीं है कि अब आप इंजेक्शंस की तरफ भागें या दवाई की तरफ भागें या वर्जिश की तरफ भागें। ये इंजेक्शन, दवाई, वर्जिश उस स्टेज पे होते हैं जब आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। अर्ली स्टेज या माइल्ड स्टेज या मॉडरेट स्टेज। ये जो पेशेंट था, मैंने इसका सारा कुछ देखने के बाद फाइल मैंने उनको कहा, तकरीबन शाम 5 बजे 5:30 का टाइम था, मैंने कहा आप आज ही अपना ऑपरेशन करवाएं, इसको कल पे मत डालें। क्यों? क्योंकि जब आप इस एक्सट्रीम स्टेज पे चले जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ चला जाता है। यानी मर्ज़ वो जो काबिल वापसी है वो ऐसी स्टेज पे चला जाता है जहाँ नाकाबिल वापसी होता है। जब आप उसको एक लंबा अरसा खींचते हैं वो इर्रिपेरेबल डैमेज हो जाता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, इर्रिवर्सिबल डैमेज जो वापस नहीं हो सकता। सो इस कंडीशन में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में भागने की बजाय और ऐसे ऑप्शन की तरफ जाने की बजाय कि आपकी जान छूट जाए ऑपरेशन से, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आपको ऑपरेशन की तरफ जाना है। जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी, दोनों जगहों पे बड़े अच्छे ऑपरेशंस मुख्तलिफ़ अस्पतालों में होते हैं, तब आप वहां पे जाके ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। आप हमारे से रब्ता करना चाहें, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया होता है, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में, और फिर इससे भी बढ़ के, जब आपको स्टूल और यूरिन का कंट्रोल नहीं है, पेशेंट्स क्या बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे वाशरूम आता है, यूरिन आता है, लेकिन वाशरूम में जाने से पहले पहले मेरा यूरिन जो है वो मेरे ट्राउज़र में, मेरी पैंट में जो है वो लीक हो जाता है। अब ये वो कंडीशन है जब आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि अब चीज़ें बहुत ख़तरनाक हद तक चली गई हैं। अब आप अगर वेट करते हैं, लंबा खींचते हैं वर्जिशों से, दवाइयों से, तो अपना लॉस करते हैं आप। आपकी जो डिस्क है वो बहुत बढ़ चुकी है, आपकी डिस्क अपनी जगह से बहुत पीछे आ चुकी है। अब उसके रिवर्स होने के दवाइयों से, वर्जिश से, इंजेक्शन से चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। ऐसे टाइम पे अपना वक्त ज़ाया करना, मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमना, ये मुनासिब नहीं होता। हाँ, अगर आपको ये कंडीशंस नहीं हैं, आपकी कमर का दर्द थोड़ा है, आपकी टांग में जो दर्द जाता है वो भी बहुत थोड़ा सा है, और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आप दवाई के साथ, वर्जिश के साथ या एक इंजेक्शन के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाएं, जो कि हम कैमरे में देख के लगाते हैं, जिसमें जो नस डिस्टर्ब कर रही होती है आपको, जैसे L4-5 की है या L5S1 की है, तो कैमरे में उसको एग्जैक्ट जगह को लोकेट किया जाता है, देखा जाता है कि किस जगह प्रॉब्लम है। MRI की मदद से, कैमरे की मदद से फिर उस जगह पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कल मुझे एक पेशेंट ने ये भी पूछा था, लास्ट में आपको ये बता दूं कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन जो कमर में लगता है इसकी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं है। इंजेक्शन तकरीबन जितने भी लोग लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मिनल नर्व इंजेक्शन इसको कहा जाता है, ये एक ही तरह का होता है, स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। हाँ, इसमें स्किल ऑफ सर्जन जो आपको ये इंजेक्शन लगा रहा है या जो डॉक्टर साहब आपको ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी स्किल से फ़र्क पड़ जाता है। क्वालिटी कोई ख़ास डिफरेंट नहीं होती, क्वालिटी तकरीबन हर जगह सेम ही होती है। आखिरी बात मैं आपको एडवाइस के तौर पे ये कहूँगा कि जब आपका प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है जितना मेरे पेशेंट का था, तो प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया ना करें, वरना आप ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं जिसमें ऑपरेशन के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको गर्दन में दर्द था, उनके दोनों बाजुओं ने काम करना छोड़ दिया, टांग जो है वो उनकी डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद अब उनकी टांगें तो बेहतर हो गई हैं, लेकिन उनके बाजू और हाथ अभी भी डिस्टर्ब हैं और उनके ऑपरेशन को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं। सो कभी भी वीडियोस देखकर क्वैक्स से, इधर उधर से अपना ट्रीटमेंट जो है उसको ख़राब ना करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप हमें यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।